लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम इकोनॉमिक्स की सीरीज़ में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की दूसरी क्लास आज स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग इसके बारे में आधी बात कर चुके थे और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी लास्ट वाली। तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर, और या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी दे दूँगी। सो कीप सपोर्टिंग गाइस, हिट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो हम शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा कल का रिवीजन ले लेते हैं। हमने बात करी थी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या होती है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी इज़ कि हम गिवन रिसोर्सेज से, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेज प्लस जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, उससे हम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, कितना प्रोडक्शन पॉसिबल है। नाम से ही पता चल रहा है कितना प्रोडक्शन पॉसिबल है। हमने 3 टर्म्स की बात करी थी। फर्स्ट इज सेट, सेकंड इज कर्व एंड थर्ड इज शेड्यूल। ठीक है, तो हमें देखते हैं इसकी फॉर्मल लैंग्वेज। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट refers to different possible combination of two goods that can be produced from a given amount of resources and a given level of technology। तो हमारे पास दो गुड्स हैं, सपोज गुड्स एंड एक्स एंड गुड्स वाई। तो हम इन दोनों के अलग अलग कॉम्बिनेशंस जो हम अपने पास रिसोर्सेज हैं उनसे प्रोड्यूस कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इन टेक्नोलॉजी। तो एक कॉम्बिनेशन या हर एक कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सेट, और बहुत सारे सेट्स मिलकर बनाते हैं शेड्यूल। और इस शेड्यूल को जब हम ग्राफिक रूप में प्रेजेंट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड कर्व। ये हम कल बात कर चुके थे। बाकी हमने बात करी थी अजम्पशंस की। अजम्पशंस होती क्या हैं कि ये चीज़ें होंगी तभी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो फॉलो होगा। जैसे हम अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या पीपीसी के बात कर रहे हैं, तो जब अजम्पशंस फॉलो हो रही होंगी तभी वो लॉ या रूल या काम करेगा। रिसोर्सेज हमें दिए हुए हैं, रिसोर्सेज आर गिवन, रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड एंड टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स कंस्टेंट। इसके दो अलग दूसरे नाम भी पढ़े थे हमने, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये वो कॉम्बिनेशंस हैं जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। ये मैक्सिमम लिमिट है या ऑप्टिमम लिमिट है जहाँ तक हम जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एप्पल की 50 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम वीट की 30 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर पाएंगे। डिटेल में हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, तो आप चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। ये है शेड्यूल, जहाँ पर हम अलग अलग कॉम्बिनेशंस को एक टेबुलर फॉर्म में लिख देते हैं। ये एक कॉम्बिनेशन होता है सेट, और जब इस पूरे को बोलेंगे शेड्यूल। और जो हमने ऊपर देखा दैट वाज द कर्व, जब इसको हम ग्राफिकल वे में प्रेजेंट कर देते हैं, दिस वन पीपीसी। ठीक है, ये सब हम बात कर चुके हैं। अजम्पशंस के बारे में हमने बात करी कि सिर्फ दो गुड्स हैं पूरी इकोनॉमी में। रिसोर्सेज जो हैं वो फिक्स्ड हैं। रिसोर्सेज स्पेसिफिक नहीं है, मतलब हम एप्पल के लिए यूज़ होने वाले रिसोर्सेज को वीट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो एप्पल के लिए यूज़ हो रहे हैं वो वीट के लिए यूज़ नहीं हो सकते, या वीट के एप्पल के लिए यूज़ नहीं हो सकते। रिसोर्सेज जो हैं वो स्पेसिफिक नहीं है, सबके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, दोनों गुड्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, रिसोर्सेज जो हैं वो फुल्ली एम्प्लॉयड हैं, मतलब ना तो हम कहीं वेस्ट कर रहे हैं और ना ही हमने उसको विदाउट यूज़ या आइडियल छोड़े हुए हैं। टेक्नोलॉजी जो है वो अनचेंज रहती है। ठीक है, और रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली एम्प्लॉयड, मतलब इससे अच्छे तरीके से हम रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर सकते थे, इस तरह से हमने यूज़ किया हुआ है। ये सब बातें हम डिटेल में लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। पीपीसी शेड्यूल अभी देखा हमने, ये अटेनेबल नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस भी हम देख चुके हैं। आज की इस वीडियो के लास्ट में हम इससे रिगार्डिंग कुछ एमसीक्यूज़ भी करेंगे जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ कम्स द फीचर्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, अब कर्व का ना स्लोप होता है। स्लोप जो है वो रिलेशनशिप बताता है कि दो कॉम्बिनेशन या दो चीज़ों की जहाँ हम बात कर रहे हैं वो पॉजिटिवली रिलेटेड हैं या नेगेटिवली रिलेटेड हैं। तो अभी हमने देखा था कि अगर हम एक गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, सपोज़ ये गुड्स वाई है और ये गुड्स एक्स है, तो हम गुड्स वाई की अगर 15 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें गुड्स एक्स की 3 यूनिट करनी पड़ेगी, और अगर इसकी हमें बढ़ानी है तो इसकी कम करनी पड़ेगी। तो
लुकिंग एट कि भाई अगर हमें x को इंक्रीज़ करना है तो y को डिक्रीज़ करना पड़ेगा, और y को इंक्रीज़ करना है तो x को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये दोनों गुड्स जो हैं वो नेगेटिवली रिलेटेड हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है इनके बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होगा, और इसी नेगेटिव रिलेशनशिप्स की वजह से जो पीपीसी है उसका स्लोप डाउनवर्ड होता है, मतलब इस तरह से होता है, नीचे जाता हुआ या कम होता हुआ। क्लियर? चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो। ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट एक्यूरेट कि भाई एक तो डाउनवर्ड भी होता है और कनकेव भी होता है। कनकेव को आप ऐसे याद रख सकते हैं, ये केव की तरह अंदर घुसा हुआ होता है। ठीक है, तो क्यों होता है ये? क्योंकि इनमें नेगेटिव रिलेशन होता है बिटवीन टू गुड्स। होप क्लियर हो गया होगा ये वाला फीचर इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीपीसी इज़ कनकेव टू ओरिजिन। कनकेव अभी मैंने बताया इस तरह से, एक तो डाउनवर्ड होता है मतलब नीचे की तरफ जाता हुआ होता है, और कनकेव होता है मतलब ये जो हमारा इसको हम ओरिजिन कहते हैं, इसको ओरिजिन कहते हैं, इसके कनकेव होता है, अंदर घुसा हुआ इस तरह से। ओके, ये क्यों होता है? तो यहाँ पर हमारे पास इसके लिए एक टर्म आती है MRT, या मार्जिनल रेट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसा ये क्या होता है? सब अभी हमने ऊपर देखा, ये हम शेड्यूल पर जाते हैं कि भाई ये 0 तो ये 21, मतलब अगर हम गुड्स की 0 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, गुड्स x की 0 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो गुड्स y की 21 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हमने गुड्स x को बढ़ाया तो हमें y को कम करना पड़ेगा। यहाँ पर दिख रहा है, अगर हमने गुड्स x को बढ़ाया तो हमें y को कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर गुड्स x की 1 यूनिट के लिए हमें y की 1 यूनिट छोड़नी पड़ी। ऐसे ही आगे हमें एक और यूनिट बढ़ाने के लिए 2 यूनिट छोड़नी पड़ रही हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जो यहाँ पर है 1 कि भाई हमें 0, यहाँ पर तो 0 है फर्स्ट केस में। सेकंड केस में आपकी हो जाएगी 1, क्योंकि हमें 1 यूनिट बढ़ाने के लिए 1 छोड़ना पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 1 यूनिट बढ़ाने के लिए 2 छोड़ना पड़ रहा है, यहाँ पर 1 यूनिट बढ़ाने के लिए 3 छोड़ना पड़ रहा है, 18 से 15 हो गया है ना, और यहाँ पर 1 यूनिट बढ़ाने के लिए कितना, 4 छोड़ना पड़ रहा है। तो कैन वी सी कि यहाँ पर जो MRT है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, वो इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो इसी इंक्रीमेंट की वजह से जो स्लोप होता है वो कनकेव होता है। A production possibility curve is concave to the point of origin because of increasing marginal rate of transformation, जिसको हम marginal opportunity cost भी कहते हैं। कि भाई अगर हम एक यूनिट बढ़ाते जा रहे हैं गुड्स x की, तो हमें यहाँ पर जो यूनिट छोड़नी पड़ रही हैं वो इंक्रीज़ होती जाएंगी। हमने यहाँ देखा कि भाई यहाँ एक यूनिट तो हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमको 1 छोड़नी पड़ रही है, फिर 2 छोड़नी पड़ रही हैं, फिर 3, फिर 4, फिर 5 एंड देन 6। तो ये MRT जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो इसी रीज़न की वजह से जो PPC होता है वो कनकेव होता है ओरिजिन में, कुछ इस तरह से, और जो नेगेटिव रिलेशन होता है उसकी वजह से ये डाउनवर्ड होता है, नीचे जाता हुआ। ये 2 इसके मेन फीचर्स हैं कि भाई एक तो ये डाउनवर्ड जाता है और दूसरा ये कनकेव होता है, किसके, ओरिजिन के। क्लियर? अगर हमें MRT निकालनी हो, अगर हमें MRT कैलकुलेट करनी हो तो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, चेंज इन गुड्स y डिवाइडेड बाय चेंज इन गुड्स x। इसका मतलब जितनी यूनिट्स हमें y की छोड़नी पड़ी डिवाइडेड बाय जितनी यूनिट्स हमने x की गेन की। ऊपर वाले क्वेश्चन में से करते हैं ज़रा, हमें y की 1 यूनिट छोड़नी पड़ी x की 1 यूनिट के लिए, तो चेंज इन y हो जाएगा 1 और चेंज इन x भी हो जाएगा 1। ठीक है, तो 1/1 इज़ 1, तो यहाँ पर हमारी MRT हो गई 1। ठीक है, आगे के कॉम्बिनेशन में देखते हैं। इस वाले कॉम्बिनेशन में 1 यूनिट के लिए हमको 2 यूनिट छोड़ना पड़ रहा है, तो चेंज इन y हो जाएगा 2 एंड चेंज इन x हो जाएगा 1, तो 2/1, तो यहाँ पर MRT हो गई 2।
ठीक है, इस तरह से निकालते हैं इसे। शॉर्ट में देख लेते हैं, जो पीपीसी का स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है, कनकेव टू ओरिजिन होता है, क्यों? एमआरटी की वजह से, और इसको निकालने का तरीका ये दिया हुआ। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? अभी तक हमने पढ़ लिया कि पीपीसी होता क्या है, पीपीसी सेट क्या होता है, इसकी अजम्पशंस क्या हैं, इसके अदर नेम्स क्या हैं, पीपीसी शेड्यूल क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे पीपीसी के रिगार्डिंग, और हमने एमआरटी और इसके फीचर्स देख लिए। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक आता है, शिफ्ट इन पीपीसी। क्या पीपीसी अपनी जगह से शिफ्ट होता है? ये हमारा पीपीसी बना, क्या ये यहाँ पर या यहाँ पर शिफ्ट होगा? होता है। इसके मेनली दो ही रीजंस होते हैं, इधर देखते हैं। शिफ्ट इन पीपीसी अगर हम बात करें तो दो रीज़न होते हैं, चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन रिसोर्सेज। हमने सबसे पहले डेफिनेशन में पढ़ा था कि भाई रिसोर्सेज जो हैं वो फुल्ली एफिशिएंट हैं और फुल्ली एम्प्लॉयड हैं और एफिशिएंटली एम्प्लॉयड हैं, मतलब पूरी तरह से हम यूज़ कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और टेक्नोलॉजी जो है वो कंस्टेंट है। ठीक है, तो अगर पीपीसी चेंज होगा तो इन दोनों में ही चेंज होगा, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी में। क्यों? क्योंकि पीपीसी के लिए हमें इन दोनों को ही कंस्टेंट रखना था, तो अगर चेंज होगा या शिफ्ट होगा तो इन दोनों की वजह से ही होगा। ओके, आगे देखते हैं इसको एग्जाम्पल। जैसे हमारे पास रिसोर्सेज बढ़ गए, सपोज़ ये हमारे पास लैंड थी, मान लेना ये लैंड थी सब, अगर हमने इसके बगल वाली एक और लैंड खरीद ली तो हमारे पास रिसोर्सेज बढ़ गए, जो रिसोर्सेज हैं वो बढ़ गए। ठीक है, तो हमारे लिए जो प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी कि हम एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर सकेंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकेंगे। तो पीपीसी यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब हमारी जो लिमिट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी प्रोडक्शन की। इसके ऑपोजिट अगर हम बात करें कि ये हमारे पास लैंड थी, ये हमारे पास लैंड थी और बहुत बुरी तरह से भूकंप आया या ऐसा कोई नेचुरल डिज़ास्टर हुआ या कुछ भी रीज़न था जिसकी वजह से इस लैंड की फर्टिलिटी ख़राब हो गई, उपजाऊ शक्ति ख़राब हो गई, प्रोडक्शन की पावर ख़राब हो गई, तो हमारे पास रिसोर्सेज कम हो गए। मतलब हम क्या पता थोड़ी बहुत ही ज़मीन यूज़ कर पा रहे हैं या उस ज़मीन को पूरी तरह से जैसे हम पहले यूज़ कर पा रहे थे या पहले जितनी फर्टाइल थी उतनी फर्टाइल नहीं रही, तो हमारे पास रिसोर्सेज कम हो जाएंगे। तो ये जो हमारा पीपीसी था इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो रिसोर्सेज हैं वो कम हो जाएंगे। व्हेन रिसोर्सेज आर डिस्ट्रॉयड तो फिर नीचे की तरफ, और ग्रोथ होगी तो ऊपर की तरफ। एक तो ये शिफ्ट हुआ। ठीक है, अब शिफ्ट कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? सपोज़ हम एप्पल्स प्रोड्यूस कर रहे थे और गुड्स वाई की जगह पर एप्पल रखते हैं। ओके, तो ऐसा कुछ हमें मिला जिससे ऐसे हमें सीड्स मिले, ऐसे हमें बीज मिले जिससे उतने ही एरिया में हम ज़्यादा एप्पल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, या पेड़ों पर या ज़्यादा अच्छी तरीके से अच्छी क्वालिटी के एप्पल प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जितने हम एप्पल प्रोड्यूस कर पा रहे थे, वीट में कोई चेंज नहीं हुआ है, वीट उतना ही है, इसको हम वीट ले लेते हैं, इसको हम वीट ले लेते हैं। ठीक है, तो वीट में कोई चेंज नहीं हुआ है, चेंज हुआ है एप्पल्स की क्वालिटी में। तो एप्पल्स की जो प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास नई टेक्नोलॉजी आई। ठीक है, सेम अगर हमें वीट के लिए मिलता तो वीट बढ़ जाता। क्यों? हमारे पास टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हुई और अच्छी टेक्नोलॉजी आई। क्लियर? तो शिफ्ट कैसे होता है? दो तरीके से, दो रीज़न से ही शिफ्ट होगा कि भाई टेक्नोलॉजी शिफ्ट हुई या फिर रिसोर्सेज चेंज हुए। अगर रिसोर्सेज ही चेंज हो जाएंगे तो हमारे पास दोनों चीज़ों की, गुड्स एक्स की भी और गुड्स वाई की भी, दोनों की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी या फिर कम हो जाएगी। इसके ऑपोजिट अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो गुड्स एक्स वाई के लिए हो रही है तो वाई की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, और एक्स के लिए हो रही है तो एक्स की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। होप क्लियर हो गया होगा। बुकिश लैंग्वेज देख लेते हैं ज़रा। पीपीसी विल शिफ्ट टू राइट व्हेन न्यू स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज आर डिस्कवर। अभी हमने देखा अगर न्यू रिसोर्सेज आएंगे तो राइट की तरफ शिफ्ट होगा और लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा अगर रिसोर्सेज ख़राब हो जाएंगे। या फिर देयर इज़ एन एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी हमारे पास एडवांस्ड आ जाएगी अगर एक्स के लिए आई है तो एक्स की तरफ, और वाई के लिए आई है तो इस तरह से जाएगा वाई की तरफ। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। दिस वॉज ऑल फॉर पीपीसी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपने इतना ही पढ़ना है, और आई थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ, और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से हो जाए। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व is defined as different combination of goods and services that can be produced by whom when the resources are fully employed। ये तो पूरी डेफिनेशन है पीपीसी की, लेकिन इसको कौन यूज़ कर सकता है ये आपको बताना है। सो यू हैव 5 सेकेंड्स टू आंसर इट। बताइए, उसके बाद मैं बताती हूँ। ओके, सो द आंसर इज़ ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि एक फर्म भी यूज़ कर सकती है, एक इकोनॉमी पूरा होल भी यूज़ कर सकता है, और एक इंडस्ट्री भी यूज़ कर सकती है। सो द आंसर इज़ ऑल ऑफ द अबव। ओके, आगे बढ़ते हैं। अजम्पशंस ऑफ पीपीसी इज़, क्या क्या अजम्पशंस हैं वो बतानी है आपको। ओके, सो द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि दो ही गुड्स हैं, ऐसा भी अजम्पशन है। रिसोर्सेज पूरी तरह से एम्प्लॉयड होने चाहिए, ये भी अजम्पशन है। और रिसोर्सेज स्पेसिफिक नहीं है, मतलब हम एक्स गुड्स के लिए रिसोर्सेज जो हैं वो वाई के लिए यूज़ कर सकते हैं, वाई वाले एक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये अभी हमने ऊपर पढ़ा था, और लास्ट वीडियो में भी इसमें डिटेल में बात करी थी। ओके, स्लोप ऑफ पीपीसी इज़, ये तो अभी अभी बात की है, वो आपको आता होगा। जल्दी से आंसर करिए। जो ये वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में आंसर करिए बिफोर आई गिव द आंसर। ओके, तो द आंसर इज डाउनवर्ड एंड स्लोपिंग कनकेव। अभी हमने ऊपर बात करी थी, एक तो डाउनवर्ड होता है क्यों? नेगेटिव रिलेशन की वजह से, और कनकेव होता है क्यों? इंक्रीजिंग एमआरटी की वजह से। ठीक है, आगे देखते हैं। स्मूथ पीपीसी इज़ बेस्ड ऑन अजम्पशन दैट, अजम्पशन क्या है एक पीपीसी की इनमें से? इसमें भी आपको अजम्पशन से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है। सो द आंसर इज इनफाइनाइट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट। ये देखो, इस तरह से हम पीपीसी बनाते हैं, इस पे जितने भी चाहें उतने हम कॉम्बिनेशंस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम सिर्फ वही लिमिटेड ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो प्रोड्यूस की जा सकती हैं। कॉम्बिनेशंस बहुत सारे पॉसिबल हैं, तो ये एक इसकी अजम्पशन है। पीपीसी इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड, इसके अदर नेम्स हमने पढ़े थे, उसके बारे में आपको बताना है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व, या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर, या ऑल ऑफ द अबव। सो द आंसर इज़ ऑल ऑफ द अबव। ये और ये नाम तो हमने ऊपर मेंशन किया था, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व आप बाद में, नेक्स्ट क्लास में हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। लेकिन आप ये भी देखिए कि अगर 3 में से 2 नाम इसके हैं तो ऑल ऑफ द अबव ही होगा आंसर, क्योंकि तीसरा तो फिर होगा ही, क्योंकि 2 तो आंसर हो नहीं सकते। ठीक है, आगे देखते हैं। If production of goods X rise by 1 unit and goods of Y falls by 15 to 12.5, मतलब 2.5 कम हुआ है, 12.5 कम मत कर दीजिएगा, तो हमारे पास हमें MRT निकालनी है। तो MRT कैसे निकाल रहे थे हम? चेंज इन Y डिवाइडेड बाय चेंज इन X, तो इट विल बी 2.5 डिवाइडेड बाय 1, द आंसर विल बी 2.5। होप क्लियर हो गया होगा, अभी हमने ऊपर ही इसके बारे में बात की है। PPC कैन बी इफेक्टिवली एक्सप्लेन द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ, PPC से कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम को डिफाइन किया जा सकता है या एक्सप्लेन किया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में आगे की क्लासेस में बात करने वाले हैं। ओके, आगे देखते हैं। ये हमें ये दिया हुआ है फिगर, इसको रिलेटेड है। P डैश शिफ्ट राइटवर्ड्स टू P1 P1, P डैश जो है ये शिफ्ट हो गया है इस तरफ, तो इसका मतलब क्या है? इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी ऑफ X, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी ऑफ Y, या इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इन बोथ, या स्टेग्नेशन। ओके, बताइए आंसर, कमेंट करिए जल्दी फटाफट से। अभी हमने ऊपर बात करी थी
इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी इन बोथ एक्स एंड वाई। अगर सिर्फ एक्स के लिए होता तो इस तरह से जाता, ठीक है, सिर्फ वाई के लिए होता तो इस तरह से जाता, दोनों के लिए हो रहा है तभी वो दोनों तरफ से शिफ्ट हो रहा है। क्लियर? ओके, आगे देखते हैं। इफ़ अर्थक्वेक टेक्स प्लेस, अगर भूकंप आ जाता है, देन व्हाट विल हैपन टू पीपीसी, क्या वो अंदर की तरफ शिफ्ट होगा, क्या वो बाहर की तरफ शिफ्ट होगा, क्या वो सेम रहेगा, या ऑल ऑफ द अबव। अभी हमने ऊपर बात करी थी, अगर कुछ नेचुरल डिज़ास्टर्स ऐसे होते हैं कि हमारे रिसोर्सेज ख़राब हो जाते हैं तो अंदर की तरफ शिफ्ट होता है, रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, शिफ्ट्स इनवर्ड। दिस इज़ द राइट आंसर। ओके, सम क्वेश्चंस आर लेफ्ट, हाँ, कंटिन्यू कर लेते हैं। ओके, सो ये हमें फिगर दी हुई है, इसके बेस पर हमें नीचे के आंसर्स देने हैं। ये देखिए, ये पीपीसी है, ये एक कॉम्बिनेशन है, ये दूसरा कॉम्बिनेशन है, एक पॉइंट हमें यहाँ दिया हुआ है, एक पॉइंट हमें यहाँ दिया हुआ है। इन पॉइंट्स के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात करी थी, अभी क्वेश्चंस में आएगा तो हम वापस डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा डिटेल में देखना है तो आप पीछे की वीडियोस में जाकर देख सकते हैं ऑन चैनल। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेड ऑफ इज शोन बाय, ट्रेड ऑफ इज शोन बाय, ये मैं बता देती हूँ, इसका आंसर होगा शिफ्ट फ्रॉम पॉइंट एन टू एम। ये ट्रेड ऑफ का मतलब है जो चेंज हो रहा है प्रोडक्शन में, तो प्रोडक्शन में चेंज या कॉम्बिनेशन में चेंज हमें कहाँ दिख रहा है, इन दो पॉइंट्स के बीच में, या तो हम यहाँ से यहाँ जाएंगे या फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, ठीक है। तो द आंसर इज़ फर्स्ट पॉइंट एन टू एम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पॉइंट शोज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि ये हमारे पास जो है ना, ये पॉसिबिलिटी कर्व पर जो कॉम्बिनेशंस हैं वो सबसे ज़्यादा मतलब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है या फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। इसके अंदर का जो पॉइंट है वो अंडर यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है, और इसके बाहर का जो पॉइंट है वो हम अटेन नहीं कर पाते या ऑप्टेन नहीं कर पाते, नॉन ऑप्टेनेबल। तो अंडर यूटिलाइजेशन हमें कहाँ दिखा रहा है, पॉइंट आर पर। सो द राइट आंसर इज पॉइंट आर। विच पॉइंट इज़ नॉट अटेनेबल, ऐसा कौन सा पॉइंट है जो हम अटेन नहीं कर सकते। अभी बताया मैंने, पॉइंट एस है, क्योंकि ये हमारी पॉसिबिलिटी से बाहर है ना। तो द आंसर इज पॉइंट एस। स्लोप ऑफ पीपीसी बिटवीन पॉइंट एन एंड एम इज़, अभी हमने देखा था स्लोप निकालने का तरीका क्या है, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। तो यहाँ से यहाँ कितना चेंज हो रहा है, हम y की 30 यूनिट्स छोड़ रहे हैं, किसके लिए, x की 10 यूनिट्स के लिए, ये कट जाएगा। सो द आंसर विल बी 3। ओके, 21 तक क्वेश्चन हो गए, 80 से 21 इसके डिपेंडेंट थे। अब आगे देखते हैं, 2 क्वेश्चन बचे हैं बस। इफ़ पीपीसी शिफ्ट टू द लेफ्ट इट रिमेन्स, लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मतलब ये हमारा पीपीसी है, लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है। अभी हमने पढ़ा था, ऊपर क्वेश्चन भी आया था, रिसोर्सेज आर डिस्ट्रॉयड, कम हो गए हैं रिसोर्सेज। इफ़ पीपीसी शिफ्ट टू राइट शिफ्ट हो रहा है तो जनरेशन ऑफ न्यू रिसोर्सेज या एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी। देखो, कुछ इसमें ऑल ऑफ द अबव होगा, क्यों, क्योंकि डिस्कवरी ऑफ न्यू स्टॉक, हमें नया स्टॉक मिला है, नया एम्प्लॉयमेंट हमने लगाया है, और टेक्नोलॉजी के एडवांटेज भी मिल रहे हैं। तो द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक दिस सेशन, प्लीज़ hit like and subscribe my channel for the better understanding of economics, business, accounts and various subjects of commerce. Thank you guys. Take care. Bye bye.